उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने भी झूम करके देखा था। नहीं किया ना। कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। जिस नारायण राणे को कहते थे लैंड ग्रैब करी, उसको अपना नेता बनाया हुआ है। नौ सीबीआई के जनार्दन रेड्डी को गले से लगा लेते हैं। तो ये मुझे मत बताइए बीजेपी कांग्रेस क्या कहती है और दोगलापन सारे देश ने देख लिया। इस पर कांग्रेस क्या कहती है? बीजेपी कहती थी सबको, आपने सारे नाम गिनवा दिए, सब भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कांग्रेस की नजर में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिश्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही है, नाम गिना रही है, उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल स्टैंड है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, करप्ट, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई क्विज नहीं है जहां पे मैं हाँ या ना का जवाब दूंगा। आपने मुझसे राष्ट्रवाद की बात करी। मुझे राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे लोग शहादत दे रहे थे, हमारे लोग कुर्बानी दे रहे थे, हमारे लोग जेलों में बंद थे, हमारे नेता फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी ने कैसे कैसे झूठे झूठे बयान देकर मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाए थे। उस चक्कर में आपको याद होगा उसने ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था। याद है ना आपको? जब उसने कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी नाच रही है वहाँ पे जाके, ये है वो है, जबकि वो राम मंदिर का उद्घाटन था। दोस्तों, कितनी भद्दी बातें इन लोगों ने की हैं। अब सोचिए इनकी मेंटालिटी क्या है। ये लोग मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध में तो पहले ही थे, अब ये हिंदू धर्म के विरोध में भी खुल के सामने आ गए हैं। असल में वो ये है कि मोदी जी ने इनको ना सबके सामने नंगा कर दिया। दोस्तों, इनकी असलियत सामने आ गई है। जो ये हिंदुओं से प्यार के नाटक करते हैं ना, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के जाते थे, तो सारे अब हिंदुओं को पता लग गया कि ये कितने हरामखोर हैं, कितने नमक हराम हैं। इन्होंने हमेशा हिंदुओं के साथ और देश के साथ गद्दारी ही की है। इनको सब मुसलमानों से प्यार है, कश्मीर से प्यार है। अब देख लीजिए, अब कश्मीर भी सुधर गया, अब हिंदू भी सुधर गए हैं। अब इनको कोई नहीं पूछता, ऐसे लात मारी जाती है। लेकिन जब डिबेट होती है ना दोस्तों, उस डिबेट में सुप्रीम शरीयत आती है, तब बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं ना, तो ऐसा उसके कानों से धुआं निकलता ना, वो देख के आनंद ही कुछ और होता है। आप डिबेट देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जब आपके डीएमके जैसे एलाय साउथ सदर्न इंडिया में सनातन को मच्छर कह देंगे, मॉस्किटो कह देंगे, इराडिकेट करना जरूरी है, तो ये देश तो सनातन में विश्वास करने वाला देश है ना। तो मुझे इसमें बिल्कुल आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि डीएमके के इस बयान को आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिस दिन डीएमके का ये बनाया ना था। मैंने कहा मुझे घोर आपत्ति है। ये मेरे धर्म की बात है। बट स्टिल दे आर इन योर अलाय। तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Still they are in your alliance. There are many people who are allies of the BJP. Why were they in alliance with PDP? जिस PDP के साथ आपने सरकार बनाई, उस पीडी को आप गैंग कहते हैं। तो बीजेपी की बातें मत करिए। जिस अजीत पवार को शाम को मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। जिस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ शारदा की पूरी स्कैम बुकलेट निकाली, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाया। जिस अशोक चव्हाण को जबरदस्ती रिजाइन कराया गया ये कहकर उन्होंने आदर्श का घोटाला किया, उसको अब अपना राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जिस शुभेंदु अधिकारी को कहते थे चिटफंड स्कैम किया, उसको अपना सबसे बड़ा नेता बनाया हुआ है बंगाल में। जिस नारायण राणे को कहते थे लैंड ग्रैब करी, उसको अपना नेता बनाया हुआ है। नौ सीबीआई के जनार्दन रेड्डी को गले से लगा लेते हैं। तो ये मुझे मत बताइए बीजेपी कांग्रेस क्या कहती है और दोगलापन सारे देश ने देख लिया। इस पर कांग्रेस क्या कहती है? बीजेपी कहती थी सबको, आपने सारे नाम गिनवा दिए, सब भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कांग्रेस की नजर में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिश्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही है, नाम गिना रही है, उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल स्टैंड है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, करप्ट, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई क्विज नहीं है जहां पे मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। समझ गया मैं। आप घोषणा पत्र लेकर आए, बीजेपी कह रही है कि आप मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ले आए, जो 1936 में मुस्लिम लीग घोषणा पत्र लेकर आई थी। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपने राम मंदिर के निर्माण में बाधा पहुंचाई। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव के बाद इसकी हियरिंग होनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद की जो पिच है उस पर कांग्रेस कहीं बहुत दूर दूर तक खड़ी हुई नजर नहीं आती, क्योंकि राष्ट्रवाद की बयार है इस देश में इस समय। बिल्कुल बेबुनियाद और वाहियात बात है ये, और इसलिए बेबुनियाद और वाहियात बात है। और थोड़ा हिस्टोरिकली इसको शुरू करती हूं। आपने मुझसे राष्ट्रवाद की बात करी। मुझे राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे लोग शहादत दे रहे थे,
हमारे लोग कुर्बानी दे रहे थे, हमारे लोग जेलों में बंद थे, हमारे नेता फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो इनके लोग माफीनामे और मुखबिरी लिख कर रहे थे। हमारा घोषणा पत्र 46 पन्ने का है। आप पीडीएफ सबको दे दीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कंट्रोल F करके वर्ड सर्च कर लीजिएगा मुस्लिम। अगर मुस्लिम शब्द उसमें मिल जाए तो मैं राजनीति त्याग दूंगी। ये असलियत है हमारे घोषणा नहीं, पत्र लेकिन की रिलीजन का। लेकिन सुप्रिया, वैसे आप ही कह रही reform हर हाँ, religion आप करती है। कह रही हैं कि सबका है ये देश, बिल्कुल सबका देश है और सब इस देश में, इस और मुल्क इसके में लिए मुझे बराबर है। सर्टिफिकेट किसी से बिल्कुल नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं, कांग्रेस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आरक्षण नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जो भाजपा ने उसको खत्म करके लिंगायत्स का और बाकी कम्युनिटीज का बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो प्लीज इसमें कांग्रेस का नाम मत लाइए। आपकी जानकारी इसमें थोड़ी अल्प दिखी मुझे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम स्टे नहीं करेंगे, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? हमारे लेकिन आपने Constitution में- आरक्षण तो एक दिया मिनट। ना कर्नाटक हम- में। नहीं, आपको गलत पता है गरिमा जी। हमारे संविधान में आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, जैसे कि आप धर्म के आधार पर पार्टी बना ही नहीं सकते हैं। ये संविधान है। वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा इसमें ज्ञान अर्जन जरूरी है, लोगों को ठीक बात नहीं, लेकिन बताना मुस्लिम जरूरी है। अपीजमेंट पर जब कमलनाथ ये कहते हैं, आपके बड़े नेता हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश के, जब कमलनाथ ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर हमें नहीं मिला तो हमें लॉस होगा, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट ये की तरफ उनकी- बढ़ती है क्या नहीं, बिल्कुल कांग्रेस? नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, आज इस देश में डिबेट क्या होना चाहिए। आपने क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो का विषय उठाया, मैं उसको लेकर थोड़ी पैशनेट हूं, क्योंकि उसकी जब बन रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका थी। और मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी बात इन बच्चों के सामने बोलूं, इन युवाओं के सामने बोलूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको भरने की कोई बात नहीं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हमारी सरकार बनेगी, हम उसको भरेंगे। हमारा मैनिफेस्टो कहता है आप लोग पढ़ लिख कर 1 साल की अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, आपको 8500 रुपए महीना, मतलब 1 लाख सालाना पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी युवा लड़कियां मुझे दिख रही, कल को आप सरकारी नौकरियां करनी चाहिए, 50% आरक्षण लड़कियों का होना चाहिए, गरीब महिला को लाख रुपए मिलने चाहिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही हैं कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? हाँ बताइए, उधर अगर माइक पहुंचा सकें तो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए गरिमा हैं। जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी, हमने 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा का वादा नहीं किया है। हमने 2 करोड़ सालाना रोजगार, मतलब 10-20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने का वादा नहीं किया है। हमने ये वादा नहीं किया है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि रुपए और डॉलर को एक दाम पर ले आएंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 35 पर पेट्रोल और डीजल बिकेगा, बिक रहा है 100 के पार। हमने ये भी वादा नहीं किया, 1 मिनट, हमने ये भी वादा नहीं किया कि 2022 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की 2024 में है। किसके वादों पर भरोसा है भाई? ये युवा जो यहां बैठे हैं, किसके वादों पर भरोसा है आपको? कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आइए। हाँ, नहीं बताइए बताइए, आ रही बोलिए है, आ रही बोलिए, है, आवाज आ हाँ, रही है। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये आपकी वाहियात बात है और इसको बिल्कुल मत जोड़िए। आपके मुंह पर ये कह रही हूं, भगवान राम के नाम पर इस तरह की गंदी बात मत करिए। आपकी उम्र को भी शोभा नहीं देता है, मेरे भी जेंडर को शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह की बात करूं। लेकिन यहाँ से मैं सुप्रिया जी इस डिबेट को यहाँ पर लेकर आती हूँ। I हाँ। take offense to the statement being नहीं, आप made। अपनी बात पूरी कीजिए। रामलला और ऐश्वर्या राय की फोटो देख रहे थे, कौन सी फोटो देख रहे थे? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने भी झूम करके देखा था। बस बेटा, बहुत बढ़िया। सबको दिखा दिया ना। आपने देखी थी? कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। अब आप बोल लिए तो मैं बोलूंगी। हाँ, सुप्रिया जी जवाब आप दीजिए। बोल लिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे, अंबानी जी थे, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, तमाम फिल्म एक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर थे, सारे देश का, फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू सुनील मित्तल थे।
उसमें मुझे तो कोई गरीब नहीं दिखा, और मुझे गरीब से ज्यादा दूसरी आपत्ति थी। सेवक मैं भी एक थे। प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, और शंकराचार्य मेरे लिए, अगर ईश्वर के बाद हिंदू धर्म की संस्थापना किसी ने करी तो वो शंकराचार्य ने करी। कहां थे शंकराचार्य? क्यों नहीं थे? और मेरा अच्छा, हिंदू सुप्रिया धर्म जी, मुझसे कहता है हाँ। कि अगर शंकराचार्य किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम वहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन ये देश को मैसेज पहुंचा पाए क्या आप? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आपने विरोध किया, उस प्रोग्राम को आपने पॉलिटिकल कहा। ये मैसेज जो आप यहाँ फॉरवर्ड कर रही है, पहुंचा पाए आप? मुझे आम लगता है जनता- बिल्कुल लोग मानते हैं। मजा आया।